everyone, this is Kushbu Paradi from class 12 and from Siddhivinayak Education Institute. So today I am here to explain you mechanism of contraction of muscles from chapter 20, that is locomotion and movement. So usually आपने अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में या अपनी जो एक्सरसाइज करते हैं आप लोग, तो उसमें देखा होगा कि मतलब आपने कभी ना कभी रियलाइज़ किया होगा या कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो मसल्स है वो कैसे कॉन्टैक्ट हो रही है, या उसके मैकेनिज़्म के मतलब उसका जो पीछे का मैकेनिज़्म है उसकी तरफ आप मतलब थोड़ा तो भी गया ही होगा आपका ध्यान। तो उसके बारे में ही आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है एंड मतलब और उसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसकी तरफ भी हम थोरोली जाने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि मसल्स के 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल, विज़रल और कार्डियक। तो हमको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल समझनी है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए हम थोरोली जाएंगे, मतलब डीपली जाएंगे स्केलेटल मसल्स की तरफ जो होती है स्टीरेटेड और वॉलंटरी। तो मसल्स की तरफ हम देख लेते हैं कि मसल का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, मसल का स्ट्रक्चर जो होता है, मसल्स के अंदर जो होता है मसल बंडल्स होते हैं। एज वी कैन सी कि मसल्स, ये पूरी हमारी मसल्स है और मसल है और उसके अंदर होते हैं हमारे मसल बंडल्स के होते हैं। मसल बंडल्स के अंदर होता है हमारे मसल फाइबर्स और मसल फाइबर्स के अंदर होता है हमारी मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल जो बेसिकली होती है वो डार्क बैंड और लाइट बैंड के अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की वजह से बनी होती है। ठीक है, तो जो हमारी डार्क बैंड और लाइट बैंड है वो बनाती है हमारी आई बैंड और ए बैंड। तो आई बैंड बेसिकली बनी होती है, आई मीन्स हम जान लेते हैं कि आई बैंड और ए बैंड कैसे मतलब उनका डेरिवेशन क्या है। तो आई बैंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आइसोट्रोपिक बैंड को और ए बैंड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एनआइसोट्रोपिक बैंड को। तो आई बैंड जो बना होता है वो एक्टिन फिलामेंट से बना होता है और जो ए बैंड बना होता है वो बना होता है मायोसिन फिलामेंट से। तो मायोसिन फिलामेंट जो क्या होता है कि वो थिक होते हैं और जो एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो होते हैं थीन। तो इसीलिए आई बैंड और ए बैंड को, मतलब आई बैंड को हम लोग लाइट बैंड बोलते हैं और जो ए बैंड होते हैं उसको डार्क बैंड बोलते हैं। तो एक्टिन और आपने 2 टर्म सुनी होगी, एक्टिन और मायोसिन। तो उनको हम एनलार्ज व्यू से देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में क्या होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो एक्टिन जो होती है हमारी, एक्टिन और मायोसिन दोनों ही हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो एक्टिन जो होती है वो बेसिकली 3 कंस्टिट्यूएंट से बनी होती है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। ठीक है, तो एफ एक्टिन जो होती है ये बबल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये दिखाई जो दे रहे हैं वो हो गए हमारे एफ एक्टिन, जो बनी होती है मोनोमर ग्लोबुलर प्रोटीन से, ठीक है, और उसमें होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहा है वो है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और उसके रेगुलर इंटरवल्स में अपना आ जाएगा ट्रोपोनिन। ठीक है, हाँ, तो फिर और एक बात यहाँ कि जो एफ एक्टिन है और जो ट्रोपोमायोसिन है वो हेलिकली बाउंडेड होते हैं और जो ट्रोपोनिन है वो उनके बीच में रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर देखे, सिमिलरली मायोसिन का भी स्ट्रक्चर है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो मायोसिन के स्ट्रक्चर के पास होता है हेड, क्रॉस आर्म और टेल। तो जो हेड और क्रॉस आर्म है वो बनाते HMM, दैट इज़ हैवी मैरोमायोसिन। ठीक है, HMM। ठीक है, हैवी मैरोमायोसिन कौन बनाएगा? हेड और क्रॉस आर्म्स। ठीक है, तो हेड के पास दो बाइंडिंग साइट होते हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है ATP बाइंडिंग साइट। ठीक है, और मायोसिन के पास टेल भी रहेगी जो उसके पार्ट में आती है LMM, दैट इज़ लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, लाइट मैरोमायोसिन। तो हमने देख लिया कि एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो उनका मेन रोल प्लेइंग जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में होता है। तो हम वो भी देख लेते हैं और हम देख लेते हैं कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है वो कैसे टेक प्लेस करती है। ओके, हाँ, सो जो हमारी जो स्पेसिफिक रीजन है मसल्स का हमने यहाँ पे ले लिए है, तो वो कंस्टिट्यूट करेगी 2 जेड लाइन्स के बीच में, दो जेड लाइन्स हो जाएगी, ये एक जेड लाइन और ये एक जेड लाइन। ठीक है, और ये जो हो जाएगी अपने एक्टिन फिलामेंट्स है, ये भी एक्टिन फिलामेंट्स है और उनके मिड में जो है हमारी मायोसिन फिलामेंट्स है। तो जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो मतलब जो जेड लाइन है वो उसको होल्ड करेगी। ओके,
हाँ, तो इनके बीच में मायोसिन तो है, लेकिन मतलब कुछ रीज़न ऐसा भी है कि एक्टिन जो है मायोसिन को पूरा ढक नहीं रही है, पूरा मतलब उसको एनक्लोज नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस रीजन को बोलेंगे हम हेंसन रीजन, दैट इज़ एच जोन, ठीक है, एच जोन बोल देंगे हम। और दो जेड लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी उसको हम लोग बोल देंगे सार्कोमियर, ओके। हाँ, सो जो हमने ट्रोपोनिन देखा, सो इन रेस्ट मतलब एट रेस्ट पोजीशन जो ट्रोपोनिन है वो मास्किंग रहती है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होने देती जब आप रेस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है। तो जब आपके मसल्स को स्टिमुलाई जाएगा तब आपकी ट्रोपोनिन को तो हटाने के लिए कुछ मतलब कोई ना कोई तो कंस्टिट्यूएंट की ज़रूरत है ही, तो वहाँ पे आ जाता है कैल्शियम। तो जब स्टिमुलाई आपके बॉडी में जाता है, जब आपकी मसल्स में जाता है, तो टी ट्यूबुलाई के थ्रू सारी सार्कोप्लाज्म में, देखो सार्कोप्लाज्म ये होती, ये सारी जो रीजन होगी इसमें सार्कोप्लाज्म होगा। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, तो वो कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन की मास्किंग को हटा देती है। तो उससे क्या होता है कि ये देखो, ये अपनी मायोसिन फिलामेंट है और ये अपनी एक्टिन फिलामेंट है, ओके। तो ट्रोपोनिन की मास्किंग तो हट गई, ट्रोपोनिन की मास्किंग ये सपोज थी तो ये हट गई, तो जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन का, वो तो एक्टिन बाइंडिंग साइट के साथ एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा और बचा एटीपी। तो एटीपी भी इसमें हेल्प करेगा। देखो 50-50 रेशो में ये जो एनर्जी होगी, मतलब उसकी हाफ एटीपी जो होगी वो उसको बाइंडिंग में हेल्प करेगी, और जो हाफ एटीपी होगी उसको स्ट्रोक देने के काम में आएगी। तो देखो जैसे सपोज यहाँ पे मायोसिन के हेड ने एटीपी का यूज़ करके उसके साथ बाइंड भी कर लिया और उसको स्ट्रोक भी दे दिया। सिमिलरली अपने पास तो दो मायोसिन हेड है, ठीक है, इधर भी है इधर भी है, तो फिर एक मतलब मायोसिन हेड्स भी बहुत सारे होते हैं, तो फिर मतलब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिला के जो मायोसिन है वो स्ट्रोक दे के जो है ये अपनी लेंथ जो है इसको क्या बोलते हैं अपन, सार्कोमियर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या स्केलेटल मसल। तो ये जो सार्कोमियर है इसकी लेंथ में जो है वो रिडक्शन आ जाता है और एच जोन डिसअपियरेंस की यहाँ पे कंडीशन बन जाती है, ओके। तो इधर से भी अपनी जो एक्टिन है वो इधर कांटेक्ट हो जाएगी और इधर से भी सिमिलर दोनों साइड से हो जाएगी, और जो हमारी जो अपनी सार्कोमियर है वो रिडक्शन इन लेंथ की कंडीशन में आ जाएगी, विच लेड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट।